बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने 6 क्लास केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 6 केपी के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 4। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी दो या दो से ज़्यादा मिकदारों के दरमियान, यानी एक जैसी मिकदारों के दरमियान मुआवजा करना, ये रेशो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी एंड यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर आर 14 कार्स एंड 12 बाइक्स ऑन द रोड, द रेशो ऑफ कार्स टू बाइक इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सड़क पर 14 कार्स और 12 बाइक्स है। यहाँ पर कार्स और बाइक्स का रेशो क्या होगा? प्यारे दोस्तों, इट इज़ वेरी सिंपल, यानी 14:12 को 2 से तकसीम करें तो इससे हासिल होगा 7:6। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A continuous ratio is a comparison of 3 or more quantities in a certain order. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि रेशो दो मिकदारों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं, जबकि कंटिन्यू रेशो 3 या इससे ज़्यादा मिकदारों का मुवाजना तरतीब में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 आउट ऑफ 500 एंड परसेंटेज फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 500 में से 50 को फीसद में कैसे लिखेंगे? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इट इज़ सो सिंपल, बिकॉज 50 को आपने 500 पे डिवाइड करना है और 100 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 100 के साथ 2 सिफर है और 500 के साथ भी 2, तो ये दोनों ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर आपने 5 को 50 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10, यानी यहाँ पर जो हमारे साथ रिजल्ट आएगा वो होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशो 20:50 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 20:50 को सिंपल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20:50 को 10 से तकसीम करें तो हमारे साथ हासिल होगा 2:5। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हमारे साथ है 2.5। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक हफ्ते की उजरत वो है 4,200 रुपये, तो एक दिन की उजरत जो है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हफ्ते में हमारे साथ 7 दिन होते हैं, तो एक दिन की उजरत यहाँ पर हमारे साथ हो जाएंगी वो 600 रुपये, यानी 600 रुपये उसकी एक दिन की उजरत होंगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, इस 4,200 को आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 600। तो यहाँ पर ये इसमें कहते हैं कि हम इसको रेशो की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो रेशो की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the cost of 12 notebooks is Rs 204, then the cost of 5 notebook is what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं अगर 12 नोटबुक्स की कीमत 204 रुपये है तो 5 नोट्स बुक्स की कीमत कितनी रुपए हो जाएंगी? प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 204 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। जब इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 17, यानी 17 ये एक नोटबुक की कीमत होगी।
फिर इसके बाद आपने 5 नोटबुक की कीमत मालूम करनी है। तो आपने 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 85। तो इससे रिजल्ट आएगा यानी RS 85। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3:4 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3:4 का मसावी तनासुब किया होगा। वेरी सिंपल। मसावी तनासुब हल करने के लिए हमेशा दो नंबर्स को एक ही नंबर से ज़रब दे। तो यहाँ पर जब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8। तो इससे रिजल्ट आएगा 6:8। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।